प्रोजेक्ट है। एक है रांझना, विच इज़ मेरे लिए सबसे स्पेशल फिल्म, एंड एक गाना है तुम तक, मेरी हर मनमानी, मैं बहुत बुरा गाती भी हूँ तो मेरी हर मनमानी बस तुम तक। इट्स बहुत ही खूबसूरत लव सॉन्ग है, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन आरती, लाइक अ प्रेयर, लाइक a bhajan, like a Sufi, but it's got a vibe of Banaras, of Varanasi, which is a very religious place. So the love is almost like a worship, और वो आपको उनके lyrics में सुनाई देता है. It's a repetition, and for me that made me act more. The song was written for the character, for Zoya, so it made me feel very special. Thank you, sir. तो एक और नज़्म इरफान भाई से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक विंडो देना चाहता हूँ, जैसे हर बार मैं कर रहा हूँ, एक खिड़की इरशाद भाई की पोइट्री समझने के लिए, जो इरशाद भाई का लिखा हुआ है। मुझको जीने का सलीका ना सिखाया जाए, मुझको जीने का सलीका ना सिखाया जाए, चढ़ते सूरज को रास्ता ना दिखाया जाए। इरफान भाई। इरशाद भाई ने इस किताब के अंदर अपनी पूरी पोइट्री के पहले कुछ 4-4 लाइनें लिखी हैं, उसका इंट्रोडक्शन है या कुछ है? एक विंडो है, एक खिड़की है उसमें झांकने के लिए। तो इस कविता, इस नज्म के पहले एक जो खिड़की है वो ये है, बचपन में गुम कितने किस्से, बचपन में गुम कितने किस्से, हर किस्से में मैं और तुम। वाह। एक बच्ची मिट्टी से खेल रही है, एक बच्ची मिट्टी से खेल रही है, एक बच्ची मिट्टी से खेल रही है, मिट्टी का बुत मनमाफिक बना रही है, उससे बतिया रही, तोड़ रही, तराश रही, हवा में उड़ा रही है। मिट्टी का साथ बच्ची नाच रही, गा रही है। बच्ची को समझाया जाता है, मिट्टी से मत खेलो, खेल नहीं है मिट्टी। बच्ची को समझाया जाता है, मिट्टी से मत खेलो, खेल नहीं है मिट्टी। बच्ची को मिट्टी से प्यार है। बच्ची को थपड़ाया जाता है, मिट्टी गंदा कर देगी, हाथ पैर चेहरा बाल, लग जाएंगे दाग, मिट्टी से दूर रहो। बच्ची को थपड़ाया जाता है, मिट्टी गंदा कर देगी, हाथ पैर चेहरा बाल, लग जाएंगे दाग, मिट्टी से दूर रहो। बच्ची को मिट्टी से सचमुच प्यार है। धीरे धीरे बच्ची समझदार हो जाती है। मिट्टी को मिट्टी मानना कोई छोटा सबूत नहीं समझदारी का। वाह। समझदार होकर कहाँ हो सकता है प्यार, जैसा कि इस कहानी में बच्ची को मिट्टी से था। बच्ची समझदार है, उसे मिट्टी से प्यार नहीं। समझदार होकर कहाँ हो सकता है प्यार, जैसा कि इस कहानी में बच्ची को मिट्टी से था, जिसमें तुम बच्ची थी और मैं था मिट्टी। अगली आवाज इरशाद भाई। ये देख लीजिए, एक नज़्म है जिसका उन्वान है मैं तो अगला मोड़ हूं, मैं तो अगला मोड़ हूं। सर्द आंखों को सुलगता ख्वाब देकर जाऊंगा, सर्द आंखों को सुलगता ख्वाब देकर जाऊंगा। मैं किसी चेहरे को अपनी ताब देकर जाऊंगा, जिनकी किस्मत में अंधेरा लिख रहा है आसमां, उनके हाथों में नया महताब देकर जाऊंगा। जी सकोगी तब तलक उम्मीद में, जी सकोगी तब तलक उम्मीद में, जब यकीन खुद पे तुम्हें हो जाए तो बेसाख्ता आ जाना मेरी नींद में।
जी सकोगी तब तलक उम्मीद में, जब यकीन खुद पे तुम्हें हो जाए तो बेसाख्ता आ जाना मेरी नींद में। ख्वाब मेरा तू भी है और भी दो चार हैं, ख्वाब मेरा तू भी है और भी दो चार हैं। ढूंढते हैं जो ताबीरें मेरी हर एक बात में, बैठे रहते हैं सिरहाने अध जगह से रात में। कॉफी घर के इश्क से आगे गुलाबों से परे, कॉफी घर के इश्क से आगे गुलाबों से परे। सिगरेटों के सुरमई धुएं शराबों से परे। एक मोहब्बत और भी होती है इतना जान ले, शहर में तन्हाई के डर से दबावों से परे। एक मोहब्बत और भी होती है इतना जान ले, शहर में तन्हाई के डर से दबावों से परे। आ वहां जाएं जहां ना जिस्म है न ख्वाहिशें, न धोखा है न दर्द है, न फर्ज न फरमाइशें, न हुस्न पे पाबंदियां, न इश्क की आजमाइशें। आ वहां जाएं जहां न जिस्म है न ख्वाहिशें, न धोखा है न दर्द है, न फर्ज न फरमाइशें, न हुस्न पे पाबंदियां, न इश्क की आजमाइशें। क्यों तेरी आंखों के नीचे यूं स्याही आ रही, क्यों तेरी आंखों के नीचे यूं स्याही आ रही। कह दे मुझसे कौन सी तकलीफ है जो खा रही, बात है तुझ में भी कोई भूलती क्यों जा रही। भूल मत कि इश्क भी एक रस्म है इस देश की, भूल मत कि इश्क भी एक रस्म है इस देश की। बाकी रस्मों की तरह जो हो रही है खोखली, ना उदासी की दवा ना तोड़ है तन्हाई का। खूबसूरत अक्स है ये झूठ की परछाई का, खूबसूरत अक्स है ये झूठ की परछाई का। इससे पहले जिस्म तेरा जर्द हो नापाक हो, तू कहीं अंदर ही अंदर टूट जाए खाक हो। मुझसे तू तकलीफ अपनी बोल दे बेबाक हो, मुझसे तू तकलीफ अपनी बोल दे बेबाक हो। जो तेरा हिस्सा नहीं वो जुल्म सहना इस तरह, जो तेरा हिस्सा नहीं वो जुल्म सहना इस तरह। शाम की दहलीज पर खामोश रहना इस तरह, अपनी ही आंखों से आंसू बन के बहना इस तरह। देख कोई ख्वाब तू चाहत की चादर से बड़ा, देख कोई ख्वाब तू चाहत की चादर से बड़ा। मरियम के एहतराम से सीता के आदर से बड़ा। मैं तो अगला मोड़ हूं इस राह में फिर आऊंगा, मैं तो अगला मोड़ हूं इस राह में फिर आऊंगा। तेरे दिल की सूनी सी दरगाह में फिर आऊंगा। जा रहा हूं इस घड़ी तेरे ख्यालों से परे, लौट कर लेकिन तेरी परवाह में फिर आऊंगा। जी सकोगी तब तलक उम्मीद में। वाह, भूल मत कि इश्क भी एक रस्म है इस देश की, बाकी रस्मों की तरह जो हो रही है खोखली। लेकिन जब तक इरशाद भाई लिख रहे हैं तब तक तो ये रस्म खोखली होने वाली है नहीं। काफ़ी खूबसूरत है जिस तरह से वो अपने शब्दों को पिरोते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में। आप एक बहुत ही बड़ी खूबसूरत अदाकारा हैं। आप अपने शब्दों के जरिए, अपने बोल के ज़रिए अगर उनके जो कविताएं हैं आप कहती हैं, आप बोलती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है, लोग सुनना पसंद करते हैं उसे। तो आप किस तरह लेती हैं आप इन चीज़ों को? अगर आप इतने अच्छे से आप जनता के सामने आप इन कविताओं को पेश करती हैं तो कितना खास हो जाता है एक आर्टिस्ट के लिए? शुक्रिया। ऑब्वियसली इसलिए मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इनकी कविताएं और इनके जो लिखे शब्द हैं वो इतने खूबसूरत हैं, तो इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी हियर और इनकी पोएट्री रिसाइट करूं। मेरा सवाल एक ये भी है कि फिलहाल अभी कुछ दिन पहले की बात है। दोस्त एक मिनट, आई एम वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्लीज अपना सवाल संभाल के रखिए। आज बहुत ही खास दिन है इस बुक के लॉन्च के लिए, बुक के सेलिब्रेशन और प्रेजेंटेशन के लिए। लेकिन एक और आज बहुत ही खास बात है, आज दीप्ति जी का बर्थडे है।
तो दीप्ति जी के लिए केक है, हम अभी फटाक से वो केक काट लेते हैं और ये खुशी मना